मसीह यीशु के पाक और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। आए हम दुआ करें। ऐ बाप समानी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि एक बार फिर हम तेरी हजूरी में जमा हो सकें और खुदावंद तेरे कलाम की बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। ऐ बाप खुदावंद, दुआ करते हैं कि मैं अपना पाक रूह दे ताकि तेरा कलाम तेरे रूह के वसीला से हम सीख सकें, ताकि अपनी बात अकल से खुदावंद हम सबको सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर। मसीह यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आए हम आज का कलाम जो खुदावंद ने हम सब की रहनुमाई के लिए हमें दिया है, वो हम निकालें यूहन्ना की इंजील का 10 बाब। आज हम उसकी 7, 8, 9 और 10 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह, जैसे हमने पिछले 3 मैसेजेस में देखा कि खुदावंद यीशु मसीह अपने खुदा होने को लोगों पर ज़ाहिर करते हैं, तो उसी सिलसिले का ये चौथा मैसेज है। आज हम पढ़े 7वां आयत पढ़ते हैं। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। यहाँ पर हम देखते हैं 7वीं आयत में कि यीशु मसीह एक दफ़ा फिर यहूदियों के सामने ये दावा करते हैं कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, भेड़ें, दरवाज़ा और मैं हूँ। अब ये जो मैं हूँ, ये हम देखते हैं कि यीशु मसीह, जैसे खरूज की किताब में हमने देखते हैं कि जब खुदा मूसा को झाड़ी के वाक़या में नज़र आता है, तो वहाँ पर अपना जो नाम खुदावंद इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तो बनी इसराइल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तो यहाँ पर खुदावंद झाड़ी के वाक़े में जब बनी मूसा को अपना इंट्रोडक्शन कराता है, तो यहाँ पर अपना नाम वो कहता है कि मैं हूँ। तो इसी बात को खुदावंद यीशु यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं कि मैं वही हूँ जो तुम्हें जो मूसा को झाड़ी में नज़र आया था। इसी आयत को अगर हम और देखें तो यूहन्ना की इंजील में भी 8 बाब और उसकी 58 आयत में भी देखें तो खुदावंद यीशु यहूदियों को कहते हैं कि इससे पेशतर के इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूँ। बस लिखा है कि उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छुप कर हैकल से निकल गया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु जो है वो बार बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं, अपने आप को बताते हैं उन्हें कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे उस नबी को, जो जिसको तुम नबी मानते हो, जिसके वसीला से तुम्हें शरीयत मिली, जिसके वसीला से तुम गुलामी की हालत से बाहर निकल कर आए हो, उसी नबी को जब मैंने चुना था और जब मैं उस पर ज़ाहिर हुआ था, तो मैं इसी नाम से ज़ाहिर हुआ था। तो इसी नाम को खुदावंद जो है वहाँ पर उनको उस पर ज़ाहिर करते हैं। यसाया की किताब अगर 42 बाब और उसकी 8 आयत में देखें, यसाया 42 बाब और उसकी 8 आयत में देखें, तो यहाँ पर भी खुदावंद कहते हैं कि यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा ना रखूँगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदावंद जो है वो अपना जो इंट्रोडक्शन वो कराते हैं कि यहोवा, याहवे, जिसको हिब्रू में बोलते हैं, युद्ध है, वाव है, याहवे, इसी नाम से खुदावंद जो है वो अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। और यहाँ पर भी खुदावंद जो है वो उन्हें अपना तारफ़ कराते हैं कि मैं वही हूँ जो उस वक़्त तुम्हें बार बार नज़र आता था, तो मैं तुम्हारे साथ साथ चलता था। लेकिन यहूदी जो थे वो उसको खुदा नहीं मानते थे, याहवे नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने, क्योंकि शरीयत में अगर कोई अपने आप को खुदा के बराबर ठहराता है तो उसकी सज़ा मौत है, संसार किया जाना है। जिस तरह के आज भी हम अक्सर देखते हैं कि
बहुत सारे लोग जो अपने आपको थोड़ा सा कह लो कि रूहानी समझते हैं, जो अपने आप को कह लो कि खुदा के ज़्यादा नज़दीक समझते हैं कि हम खुदा के बहुत करीब हैं, वो अपने नाम के साथ वो नाम लगाते हैं। जैसे यहाँ पर यीशु मसीह इंट्रोडक्शन कराते हैं कि मैं हूँ। आजकल आपने अक्सर देखते हैं कि जो हमारे पादरी साहिबान हैं वो बड़े शौक से अपना नाम रेवरेंड बताते हैं, जो कि रेवरेंड जो है बाइबल के मुताबिक कहीं ऐसा लफ्ज़ नहीं लिखा गया कि किसी इंसान के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। और ज़बूर में सिर्फ एक दफ़ा जगह पर बाइबल 111 ज़बूर में खुदावंद दिखाते हैं कि रेवरेंड जो है वो सिर्फ खुदा का पाक नाम है जो बाप है। तो बाप के नाम के साथ ही उस ऑल दी रेवरेंस जो है, जो रेवरेंस है वो सिर्फ खुदा के नाम को ही जेब देती है। कोई इंसान जो है दुनिया में कहीं भी, कोई फरिश्ता या कोई भी आसमान पे या ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी रूह नहीं है जो रेवरेंड कहला सके। लेकिन जब हम रेवरेंड अपने आप को बोलते हैं तो हम अपने आप को खुदा बाप के बराबर ठहराते हैं। तो ये आजकल कह लो कि बहुत सालों से, तकरीबन तीसरी सदी से लेकर आज तक, ये जो मजहबी लोग हैं जो ये अपने नाम के साथ लगाते हैं। और अगर हम बाइबल के मुताबिक देखें तो जब हम अपने आप को रेवरेंड कहलाते हैं तो हम एक तरह से खुदा के बराबर आप अपने आप को गिनते हैं। और इसकी सज़ा जो है वो संसार किया जाना है शरीयत के मुताबिक। कोई भी इंसान जो है वो अपने आप को खुदा नहीं कहला सकता। तो यहाँ पर भी जब खुदावंद जो खुद वहाँ पर उन्हें नजर आए थे, जो उनके साथ साथ चलते थे, अब जब वो भी यहाँ पर उन्हें बताते हैं कि मैं हूँ भेड़ों का दरवाज़ा। अब भेड़ें कौन है? कौन? जो उसकी आवाज़ सुनती हैं, जो उसकी आवाज़ पहचानती हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि जो भेड़ें हैं उनका जो IQ लेवल होता है वो ज़ीरो होता है, इसलिए कि भेड़ें जो हैं वो सारे जानवरों में सबसे डम गिनी जाती हैं। और उनका IQ लेवल जो ज़ीरो होता है इसलिए कि वो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करती, वो जो उसका चौपान है उसके पीछे पीछे चलती हैं। जो चौपान है वही उसकी टेक केयर करता है, उसके खाने पीने का उसकी हिफाजत करता है, और उसी की निगहबानी में वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर देती हैं। इसलिए भेड़ें उनको कहते हैं। तो भेड़ें जो हैं वो लोग हैं, वो ईमानदार लोग हैं जो यीशु मसीह को अपना आप देते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और अपनी अकल के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के नया बनाने के वसीला से हम उसको फॉलो करते हैं, और उसकी रूह की अकल के मुताबिक उसको फॉलो करते हैं। वो भेड़ें कहलाती हैं। जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं लेकिन अपनी अकल यूज़ करते हैं, ईमान पर नहीं बल्कि अकल के मुताबिक चलती हैं, वो भेड़ें नहीं कहला सकती। क्योंकि कहता है कि जो उसकी भेड़ें हैं वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं और उसके पीछे पीछे चलती हैं, उसको फॉलो करती हैं, उसकी बताई हुई बातों पर अमल करती हैं, सुनती हैं और अमल करते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। अब यहाँ पर जो दरवाज़ा है, अगर हम दरवाजे के बारे में देखें तो दरवाज़ा जो है हिब्रू में इसको दालत बोलते हैं। दाल, लामद और ताब, 3 लफ्ज़ों से ये लफ्ज़ बनता है। और जो अगर हम इसको, जैसे हम जानते हैं, मैं पहले भी आपको हर मैसेज में बताता हूँ कि जो हिब्रू लैंग्वेज है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक पिक्टोरियल वैल्यू होती है, पिक्चर वैल्यू होती है। तो ये जो 3 हिंसे मिलाकर जो लफ्ज़ दालत बनता है, इसका जो मतलब अगर दाल को हम देखें तो दाल जो है वो दरवाजे को जाहिर करता है। जो इसकी पिक्टोरियल वैल्यू है, पिक्चर वैल्यू है, वो खुद में दरवाज़ा गिना जाता है। जो लामद है, लाम जिसको हम बोलते हैं, हिब्रू में इसको लामद बोलते हैं। तो लामद जो है वो चुपान का जो असा होता है, जो छड़ी होती है, उसकी रॉड होता है जो चरवाहे का, वो इसकी पिक्चर वैल्यू है। और जो ताव है, आखिरी ये हिब्रू लैंग्वेज का आखिरी लफ्ज़ है, जैसे पहला है अलफ और आखिरी है ताव। जैसे ये यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अव्वल और आखिर हूँ, हिब्रू में वो कहते हैं कि मैं अलफ और ताव हूँ, यानी
अलफ जो है वो बाप है, और ताब जो है उसकी जो पिक्टोरियल वैल्यू है वो क्रॉस है, निशान है। वो अगर आप गूगल भी करेंगे ये चीज़ें तो उसमें आपको नजर आएगी कि जो ताब है, आखिरी अल्फ़ाबेट है हिब्रू का, उसका जो पिक्टोरियल वैल्यू है वो क्रॉस है, निशान जैसे ऐसे क्रॉस का निशान है, इस तरह का वो निशान है। तो अगर हम तीनों लफ्ज़ों को देखें तो जो क्रॉस है, चुपान है और दरवाज़ा है, अब इन तीनों लफ्ज़ों को मिलाकर आप खुद देखें कि वो यीशु मसीह जो यहाँ पर कह रहे हैं कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ, यहाँ पर हमें पूरी उस लफ्ज़ में ही समझ आ जाती है कि क्रॉस जो है, हमें खुदा के पास जाने के लिए, उसके फॉलो करने के लिए क्रॉस से ही गुजरना पड़ता है। क्रॉस के अलावा कोई और दूसरा निशान ही नहीं है, कोई दरवाज़ा ही नहीं है जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो देखिए 8वीं आयत में लिखा कि जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। अब इस आयत का जो अक्सर हम जो तर्जमा करते हैं वो, या हम सोचते हैं, वो यही सोचते हैं कि जो खुदावंद यीशु जो उससे पहले जो नबी आए थे सबको वो चोर और डाकू बोलता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है, जो चल रही है बात, वो भेड़ों की और चरवाहे की बात चल रही है। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु क्योंकि अपने आप को वो भेड़ों का दरवाज़ा और चरवाहा कह रहा है, तो इसलिए वो जो पहले जो चरवाहे हैं, जो काहिन हैं, जो उसकी भेड़ों को परागंदा करते हैं, उनको कहता है खुदावंद यीशु कि वो सब चोर हैं। अगर आप हिजकिय्याह की किताब 34 बाब में देखें तो आपको इस तरह के चरवाहे हैं जो भेड़ों का खून पीते हैं, जो चीज़ें चाहते हैं कि भेड़ें हमें पालें, ना कि हम भेड़ों को पालें। अपने आप को कहते चरवाहा हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि भेड़ें जो हैं वो उनका पेट पालें। तो यहाँ पर खुदावंद उनको कह रहा है कि जो ऐसे चरवाहे, जो मुझसे पहले से सारे चरवाहे जो काहिन थे, वो जो चरवाहे थे वो भेड़ों का खून पीते थे, वो भेड़ों को परागंदा करते थे। वहाँ पर लिखा है कि ऐसे चरवाहों पर लानत है। तो आजकल भी अगर हम देखें तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे चरवाहे हैं जो अपने आप को चरवाहा बोलते हैं, चरवाहे के भेष में आते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी जो ख्वाहिश होती है, उम्मीद होती है, वो जो एक्सपेक्ट करते हैं अपनी भेड़ों से कि वो हमें पाले, उनका गोश्त चरवाहे को खाने को मिले, तो वो उनको चोर कहता है, डाकू कहता है कि ये चरवाहे नहीं हैं, ये डाकू हैं। इसी तरह आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं कि हमें बहुत सारे आजकल तो होलसेल में मिलते हैं, इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जो अपने आप को चरवाहे कहते हैं, तो वो आपको मिलेंगे। तो आगे चल के हम देखते हैं 9वीं आयत में देखा दरवाज़ा मैं हूँ। अब यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बड़े ओपनली, बोल्डली ये कहते हैं कि दरवाज़ा जो है वो मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो अगर हम इस आयत को देखें तो यीशु मसीह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो जो क्रिश्चियनिटी जो है ना, वो कोई ये नहीं है कि रूल्स और रेगुलेशंस की या असूलों की, ट्रेडिशंस की, जो हमारे अपने आज़ाद किए हुए रूल्स हैं, अपनी आज़ाद की हुई इबादत है, या अपने आज़ाद किए हुए तरीके हैं कि हम इस बात पर चर्च में बैठेंगे, इस बात पर खड़े होंगे, इस बात पर ये करेंगे, इस बात पर वो करेंगे, अगर वो ना किया तो ये हो जाएगा, वो ना हुआ तो हमारी ब्लेसिंग रुक जाएगी। क्रिश्चियनिटी ये ट्रेडिशंस का या रूल्स का नाम नहीं है। क्रिश्चियनिटी जो है वो खुद उसमें क्राइस्ट है, यीशु मसीह है। क्रिश्चियनिटी यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती है कि यीशु मसीह ने खुद अपने आप को हमारे लिए दे दिया। ये क्रिश्चियनिटी है कि उसने जो हमसे प्यार करता है, उसने हमसे कुछ नहीं मांगा। ये वन साइडेड डील है कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया
और हम सब ये जानते हैं कि उसके बदले में हम इस काबिल ही नहीं हैं कि उसको कुछ दे सकें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहता है कि दरवाज़ा मैं हूँ। अगर हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखें तो कहता है आई एम दी डोर। आई एम आ डोर नहीं, आई एम द डोर ऑफ द शीप। इसका मतलब क्या है कि जब हम इंग्लिश में अगर हम देखें तो वो कहता है कि जब हम ये लिखते हैं कि आई एम आ डोर, इसका मतलब है कि मैं भी एक दरवाज़ा हूँ। लेकिन जब वो कहता है कि आई एम द डोर, इसका मतलब है कि सिर्फ मैं ही दरवाज़ा हूँ। तो मैं ये देख रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, जो दूसरे मज़हबों के अपने दोस्तों को खुशामद करने के लिए, उनकी चापलूसी करने के लिए कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाएं। तो हम अक्सर अपने अब क्रिश्चियन बहन भाइयों से ही सुनते हैं, जब वो दूसरों मज़हबों के लोगों से मिलते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, तो जब खुदा की कहीं बात आती थी वो कहते हैं नहीं नहीं यार कोई बात नहीं, सब एक ही, सब खुदा को ही पूछते हैं, खुदा को सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। ताकि कहीं हमारा जो दोस्त है जिसके हम सामने बैठे हैं, चाहे हम अपने घर में बैठे हैं लेकिन हम खुश उसको कर रहे थे, खुदा को खुश नहीं कर रहे थे, हम कहते हैं उन्हें नहीं एक ही रास्ता, सब रास्ते एक ही तरफ जाते हैं, कोई मसला नहीं है। और नहीं वो जो आपका खुदा है वो भी ठीक है, जो हमारा खुदा है वो भी ठीक है, जज सारे एक ही तरफ खुदा को पूछते हैं। नहीं, यहाँ पर खुदा उनके लिए बड़ी ही मायूस कुन बात कर रहा है कि खुदावंद कर रहे हैं कि सिर्फ मैं ही दरवाज़ा हूँ, कोई और दरवाज़ा नहीं है, सारे रास्ते एक तरफ नहीं जाते। ये उन लोगों के लिए बहुत ही मायूस कुन बात है कि जो ये कहते हैं कि सारे रास्ते एक ही तरफ जाते नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह उन सब को मायूस कर रहे हैं कि नहीं, दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ, तो और कोई दरवाज़ा है ही नहीं। ये जो लफ्ज़ है, जब ग्रीक में हम दरवाजे को देखते हैं तो उसके में क्या बोलते हैं ग्रीक में, थोरा। ये लफ्ज़ जो है नए टेस्टामेंट में तकरीबन 40 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। मत्ती से लेकर मुकाशफा की किताब तक नए अहदनामा में ग्रीक में ये लफ्ज़ तकरीबन 40 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, दरवाज़ा। और जो दरवाज़ा है हम देखते हैं अब जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। कहता है कि सिर्फ मैं ही दरवाज़ा हूँ और अगर तुम मुझसे दाखिल होगे तो निजात पाओगे। यहाँ पर फाइनल बात है, इसमें कोई ऑप्शन वाली बात नहीं है कि कोई और तरीका है हमारे पास निजात पाने का। यहाँ पर यीशु मसीह बड़ी क्लियरली और बोल्डली इस बात को कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे दाखिल होगे तो ही निजात पाओगे, इसके अलावा कोई और निजात का ज़रिया नहीं है। दरवाज़ा मैं हूँ, मुझी से दाखिल होकर तुम बाप तक पहुँच सकते हो। और लिखा अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अब ये जो यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा, यहाँ पर हम बहुत सारे लोग जो हैं जब कंफ्यूज होते हैं कि कई लोग जो बहुत से ज़्यादा समझदार लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब यीशु मसीह दरवाज़ा है तो जब हम उसमें एक दफ़ा दाखिल होते हैं फिर हम अंदर बाहर आया जाया क्या करने का क्या मतलब है कि हम आ जा सकते हैं, इसका मतलब है नहीं। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो आए मेरे साथ हम निकालें इस्तस्ना की किताब, उसका 28 बाब, इस्तस्ना 28 बाब देखते हैं और उसकी 6ठी आयत लिखा है, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। इस आयत को दे गौर से पढ़ें। 28 बाब है इस्तस्ना की किताब और 6ठी आयत है, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। आए हम गिनती की किताब उसका 27 बाब देखते हैं और उसकी 16वीं और 17वीं आयत देखते हैं। देखा, मूसा ने खुदावंद से कहा कि खुदावंद सारे बशर की रूहों का खुदा किसी आदमी को इस जमायत पर मुकर्रर करे जिसकी आमदोरफ्त उनके रूबरू हो और वो उनको बाहर ले जाने और अंदर ले आने में उनका राहबर हो।
ताकि खुदावंद की जमायत उन भेड़ों की मानद ना रहे जिनका कोई चरवाहा ना हो। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो अंदर जाने और बाहर आने का जिक्र कर रहे हैं। तो यही चीज़ जो है, अगर हम इस ज़बूर 121 उसकी 8 आयत देखें तो उसमें भी कहता है कि खुदावंद तेरी आमद और रफ्त में, तेरे आने और जाने में तेरा रहबर होगा, तेरी रहनुमाई करेगा। तो यहाँ पर जो खुदावंद फरमा रहे हैं कि वो जब अंदर जो बाहर है आना जाना, वो एक आज़ादी की निशानी है। कि जब हम देखते हैं पुराने अहदनामा में भी कि जब किसी शहर में सलामती होती थी तो उसके दरवाजे जो हैं वो दिन के वक्त खुलते थे और लोग अपने कारोबार के लिए अंदर बाहर आते जाते थे बड़ी आज़ादी के साथ। और जब भी कोई जो शहर है वो उसका मुहासरा कर लिया जाता था, जो दुश्मन उसको इर्द गिर्द से कह लो कि आगे घेर लेता था, तो फिर वो जो आमदोरफ्त थी, जो लोग अगर शहर के लोग हैं वो बाहर नहीं जा सकते थे ना अंदर आ सकते थे। तो यहाँ पर जो अंदर जाना और बाहर आना, इसका मतलब है कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमें हर तरह की आज़ादी मिल जाती है। हम आज़ादी के साथ पीसफुली अपना कारोबार, अपना काम, रूहानी काम और जिस्मानी काम सब कुछ कर सकते हैं। हमें हर तरह की आज़ादी और सुकून मिलता है, हमें पीसफुल माहौल मिलता है। और आगे लिखा और चारा पाएगा। चारा पाने का मतलब हम खुद सब जानते हैं कि जब भेड़ों को चारा दिया जाता है कि उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके खाने पीने की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाती हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम मुझ में से दाखिल होगे, क्योंकि दरवाज़ा मैं हूँ, तो तुम ज़िंदगी जो है वो अमन और सलामती के साथ गुजर करोगे, अंदर बाहर आया जाया करोगे और चारा पाओगे। मसलन कि तुम हर तरह की जो ज़रूरतें हैं वो तुम्हारी मैं पूरी करूँगा। तुम मुझ पर ईमान रखो, मुझ में से दाखिल हो, मुझे कबूल करो, तो ये तुम्हारी सारी ज़रूरतें जो हैं वो मैं पूरी करूँगा। तुम्हें और कहीं जाने की ज़रूरत ही ना रहेगी। आगे 10वीं आयत में कहता है कि चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। अब यीशु मसीह यहाँ पर इस आयत में दो ऑप्शन दिखा रहे हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम अगर मुझे कबूल करोगे तो ज़िंदगी पाओगे और कसरत से पाओगे। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, ना रूहानी तौर पर ना जिस्मानी तौर पर, क्योंकि उसने अपने आप को हमारे लिए मुफ्त कुर्बान कर दिया। उसने हमसे कोई कीमत, कोई चंदा, कोई दया यकी, कोई कुछ नहीं मांगा कि हमें रोज़े रखेंगे तो हमें निजात मिलेगी, हमें दुआएं करेंगे तो निजात मिलेगी, हमें चंदा देंगे, खिदमत करेंगे, दूसरों के गुलामियाँ करेंगे तो हमें निजात मिलेगी। नहीं, वो कहता है कि इफ्सियों के खात में अगर हम देखें 2 बाब में, तो कहता है कि क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। कि इसमें निजात पाने में ना तो हमारा कोई अमल काम आएगा, ना हमारा ईमान काम आएगा, ना हमारी कोई किए अच्छे नेक काम जो किए हैं, जो हम अपने रोज़े कहते हैं कि हमारी नेक है, हम रूहानी हैं, हमें जो कुछ भी आप नेकियां गिन सकते हैं अपने आप को मुतमिन करने के लिए, कि वो नेकियां काम नहीं आएंगी। कहता है कि तुम्हें फजल से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। और जब हम खुदा की बख्शिश मिलती है, खुदा का फजल मिलता है, तो वो मुफ्त है, उसकी कोई कीमत नहीं। हम इस काबिल ही नहीं है, हमारी ये औकात ही नहीं है कि हम खुदा को कीमत दे सकें। उसने अपने आप को हमारे लिए बख्श दिया। उसने अपना बेटा, जो कायनात में सबसे महंगी चीज़ थी, जो उसका सबसे महंगा पन था, उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और उसने उस वक़्त हमसे कोई कीमत डिमांड नहीं की थी, मुफ्त दिया था। और वो हमें भी कहता है कि तुमने भी मुफ्त पाया है, इसलिए दूसरों में जाके मुफ्त बांटो, इसकी कीमत नहीं है। जब हम कीमत मांगते हैं, जब हम खुदा के होते हुए कि मैं खुदा का बेटा हूँ और दूसरों के आगे हाथ फैलाता हूँ, तो मैं अपनी नहीं, अपने भेजने वाले की बेइज्जती करता हूँ। कि जब हम कहते हैं कि हमारा बाप जो है
वो खुदावंदों का खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह है। वो दौलतमंदों को दौलत अता करता है, अक्लमंदों को अकल अता करता है, और हम उसके बेटे हैं, बच्चे हैं। तो जब हम उसके बच्चे हैं तो क्या हमें ये मुनासिब है कि हम दूसरों के आगे हाथ फैलाएं कि हमें चंदा दो या हमारी ज़रूरतें पूरी करो? हम अपनी नहीं, हमारी तो कोई औकात है ही नहीं, लेकिन हम अपने भेजने वाले की, जिसका नाम, जिसका कलाम हम अपने हाथ में लिए फिरते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं कि हम दूसरों के साथ सामने फ़कीरों की तरह, बेगर्स की तरह हाथ फैलाते हैं और मांगते हैं। क्योंकि यीशु मसीह का कहते हैं कि अगर तुम मुझ में से दाखिल होगे, अगर तुम मुझ पर ईमान लाओगे तो अंदर बाहर आया जाया करोगे और चारा पाओगे। तो यहाँ पर भी इस आयत में 10वीं आयत में कहता है कि चोर नहीं आता मगर हलाक करने और मार डालने को, कि जो दूसरे लोग हैं, यीशु मसीह के अलावा कोई भी है, मैं किसी का नाम नहीं, जो भी है, क्योंकि उसने कहा कि आई एम दी डोर, तो उसके अलावा जो भी है, अब किसी का भी नाम लें, वो सब चोर और डाकू हैं। वो मारने को और हलाक करने को आए हैं, क्योंकि खुदा के पास जाने का दरवाज़ा सिर्फ यीशु मसीह ही है। वही हमें आसमान पर खुदा के पास ले जा सकता है, जो आसमान से उतरा है, जो ज़मीन से पैदा हुआ है, जो औरत से पैदा हुए हैं, जो वो सब गुनहगार हैं, और गुनाहगार का आसमान की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है। तो जब वो खुद ही कोई दाखिल नहीं हो सकता, उसी को दूसरे की ज़रूरत है, तो वो हमें कैसे निजात दे सकता है? हमें वही निजात दे सकता है जो आसमान से उतरा है, जो जिंदा है, जो ज़िंदगी देता है, जिसमें ज़िंदगी है, जो इब्तदा से था और इब्तदा से है। जैसे यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि इब्तदा में कलाम था, वही कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे लिए निजात का बायस बना। हम उसी के वसीला से निजात पाते हैं। हम जो भी बहन भाई हैं जो दूसरे मबूदों को मानते हैं यीशु मसीह के अलावा, उन्हें इस चीज़ का, अब मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहना कि आप जिस भी मज़हब में हैं, आप जिसको भी फॉलो करते हैं, आप उसमें ये खूबियाँ देखें कि क्या वो आपको ये गारंटी देता है कि वो खुद भी किसी खुदा का मुंतज़र है, किसी बचाने वाले का मुंतज़र है। तो क्यों ना हम सीधा डायरेक्टली उसी को पूजें, उसी के आगे झुकें जिसके आगे आसमान और ज़मीन का हर एक घुटना झुकता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ वही दरवाज़ा है जो हमें अपने पास आने की कोई कीमत नहीं मांगता, बल्कि वो उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। हमें उसके पास आना है, हमें उसको फॉलो करना है, और उसके जो रूल्स हैं वो कोई मुश्किल नहीं है। वो ये जो भेड़िए हैं, जो भेड़ों के रूप में अपने आए हैं, जो आपको डराते हैं कि यहाँ पर भी आप आओगे तो ये रिचुअल्स हैं, ये ट्रेडिशंस है, ये सारा कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको कुछ को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा, ना आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, ना अपनी पहचान। आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपना दिल उसको देना पड़ेगा, और उसके बदले में वो आपको कायनात की सारी चीज़ें मुहैया करता है। अगर हम इफ्सियों के खात्मे उसके पहले बाब की और 3री आयत में देखें तो कहता है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। जब हम खुदावंद यीशु के पास आते हैं तो हम अपने सारा गुनाह, सारे बोझ, हर तरह की फ़िक्र, हर तरह की परेशानी, मुसीबत जो है उसको दे देते हैं, उसकी स्लीब के आगे रख देते हैं, क्योंकि स्लीब जो है वो हमारी फ़तह का निशान है। फ़तह का निशान इसलिए है कि जब हम खुदावंद यीशु को कबूल करते हैं तो हम अपना सारा बोझ, सारे गुनाह स्लीब के पांव तले रख देते हैं कि मेरे पास जो है वो ये है, और जो उसके पास है, जो उसका नरम और मुलायम जुआ है, जो हमारा चरवाहा है, जो हमारी रखवाली करता है, हमारा निगहबान है,
वो हमें अपना नरम और मुलायम जुबा देता है कि तुम्हें अब किसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने कर दिया। तुम मेरे किए हुए पर यकीन रखो और कामयाबियाँ और खुशियाँ और हर तरह की जो नेमतें हैं उसे हम पा लेते हैं। तो हम सबको खुदावंद कलाम को पढ़ने की, समझने की और गवाही देने की ज़रूरत आ फरमाए। और ये हम सब पर फ़र्ज़ है कि हम खुद बाइबल को पढ़ें, बाइबल के साथ अपना रिश्ता जितना मजबूत रखेंगे उतना हम दुश्मन के हर वार से महफूज रहेंगे। खुदावंद हम सबको